सारा खेल तुमने यहीं खड़ा किया है और सारा खेल यहीं खत्म होने वाला भी है। ये केवल खिलाड़ी आगे जाने वाला है, खेल तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। हैरान मत होइए, सहनशीलता रखिए, विवेक कीजिए, थोड़ा दुष्टों की दुष्टता पर हंसना भी सीखिए। एक बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ, दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। सीधे देखो, मेरी ओर देखो, खुश रहते थे। लेकिन खुशी किस दिन खत्म हो जाए क्या ठिकाना है। एक बेटा था, विवाह हो गया, लेटेस्ट बहू आ गई, मॉडर्न बहू, न्यू स्टाइल की बहू, अधकट्टी पैंट पहनने वाली बहू। हाँ, बाल कटे, पैंट कटी, चोटी कटी, कपड़ा कटे। तो उस बूढ़े बाप ने जब बहू के रूप रंग को देखा तो उसको लगा कि ये कौन मॉडल बनाकर इसलिए बूढ़े लोगों को न्यू मॉडल में एडजस्ट होना बहुत कठिन है। उनको गुस्सा भी आती है सब देख करके। और उस डोकरा डोकरी को देख करके वो न्यू मॉडल की बहू जो है, उसके दिमाग का पारा चढ़ गया कि ये डोकरा कब मरेगा, इसको कहां तक भोजन बना बना कर खिलाऊंगी, इसका नाक थूक कहां तक साफ करूंगी। ये डोकरी मरती भी नहीं, अजर अमर अविनाशी है। कितनी बहुएं जिनके पास विवेक नहीं, समझ नहीं, प्रेम नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, भक्ति नहीं, तो वे अपने सासू के मरने के लिए अशुभ कामना करती रहती कि डोकरी मरे तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। लेकिन तुम अगर अपनी सासू को डोकरी कहोगी तो तुम कब तक छोकरी रहोगी। तुम भी 40 साल की उम्र के बाद डोकरी बन जाओगी और फिर जो तुम्हारी बहू आएगी छोकरी, वो तुमको कहेगी ये बहुत डोकरी है। डोकरी और डोकरा होना किसको नहीं है। कब तक रहेगी ये जवानी, कभी नहीं। ये जाने वाली है जवानी, उम्र भी परिवर्तन हो रही है। कितने लोगों को मैंने ये छत्तीसगढ़ में मैंने देखा था, उनको बाल अवस्था में देखा था। आज मैं देखता हूँ 22 साल हो गए मुझको यहाँ, वो बुजुर्ग दिखाई देते। मेरी भी अवस्था तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं साधु हूँ इसलिए झंझट कम है, थोड़ा विवेक है, इसलिए जल्दी नहीं ढल रहा हूँ। नहीं तो ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कौन शरीर किसी का रुकने वाला है। कभी बूढ़े माँ बाप को डोकरी और डोकरा मत कहना, इससे पाप लग जाएगा। बूढ़ी सासू को डोकरी न कहना, खिल्ली न उड़ाना, हंसी न उड़ाना। अरे पुरानी हड्डियां हैं, मजबूत हैं, वो कम से कम 80 साल की उम्र में चलती फिरती है, और तुम्हारी ये लचपचही हड्डियां ये तो 60 साल में ढेर हो जाएंगी। तुम तो चल भी नहीं पाओगी। तुमको डोकरी के बजाय कुछ और कहना पड़ेगा। तुमको कहना पड़ेगा सामान की टोकरी, टोकरी जैसी पड़ी रहोगी। इसलिए ये इतने नखरे मत करना देवी जी। तो उस बहू ने जब अपना प्रभाव जमाया तो अपने पति से कहा कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। पति आज्ञाकारी शिष्य था पत्नी का। कितने पति आंख मूंद कर अपनी पत्नी की आज्ञा मानते, सुबह शाम पैर छूते हैं। देवी जी जो आपका आदेश, शिरोधार्य है, तुम ही मुक्ति का द्वार हो। हाँ, बहुत मूर्ख मेहर कुल्ला लोग हैं। कोई विवेक नहीं, विचार नहीं, कहाँ झुके जा रहे, कहाँ मुड़ जाए।
और जब तुम अपनी मर्यादाओं के विरुद्ध चलते हो, तुम्हारा अस्तित्व और व्यक्तित्व सब दफन हो जाता है। बहुत बड़ी घटना हो गई। वो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया। बहू का मोबाइल गया। बहू ने पूछा कि माँ बाप को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में? बोले छोड़ दिया। बोले ये भी बता दिया दिवाली, होली, रक्षाबंधन पर्व त्योहार में भी नहीं आएंगे घर पे वापस, यहाँ हम लोग उधर ही जाकर मिल लिया करेंगे? बोले ये तो नहीं बताया। इतना कठोर कैसे बोलूं जिस माँ बाप ने मुझे पाला पोसा? बोले बोल के आओ। तो फिर लौट गया रास्ते से बोलने के लिए। लेकिन वहां गया तो उस वृद्धाश्रम की सीन बदली हुई नजर आई। 1 घंटे में वहां का नजारा चेंज था। याद रखना, दुनिया का कोई आदमी तुमको दुख देना चाहे, कष्ट देना चाहे, मानसिक प्रताड़ना देना चाहे, लेकिन यदि आपका विवेक जागृत हो गया है तो आपकी जिंदगी की सीन को बिगाड़ नहीं सकता है। तुम उस दुख को भी हंसते हंसते सुख में बदल सकते हो। सोच कर गया था कि माँ बाप रोते होंगे क्योंकि मैं उनका बेटा, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। लेकिन वहां देखा तो नजारा कुछ और था। बदला हुआ सीन नजर आया कि माता पिता बूढ़े जो थे वो हंस रहे थे, ही हो हंस रहे थे। बुढ़ापे में हंसी आना कठिन है। और तुमको कोई वृद्धाश्रम में छोड़ दे तब तो हंसी जो थी वो भी मिट जाएगी, टेंशन हो जाएगी। पर वो हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे, दोनों पति पत्नी। दांत तो नहीं थे मुंह में, फिर भी हंस रहे थे। दांतों थे थोड़े हंसा जाता है, वो तो मुंह खोल के हंसा जाता है। दांत हो ना हो, हंसी का रिश्ता दांतों से नहीं, मुंह खोल कर हंसो। तो हंस रहे थे। और उस वृद्धाश्रम का मैनेजर भी हंस रहा था। तो उस बेटे को आश्चर्य हुआ कि माता पिता को कोई दुख ही नहीं हुआ, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ तो घर से ज्यादा खुश है। बेटे ने पूछा कि पापा आप हंसते क्यों? मम्मी तुम क्यों हंस रही हो? हमने तो आपको सदा के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, फिर भी हंसी आ रही आपको। बोले बेटा इसलिए हंस रहे हैं, मैनेजर के साथ बैठकर बात हो रही थी तो मैनेजर ने 25 साल पुराना रजिस्टर निकाला है और इसने उसमें मेरा नाम लिखा हुआ दिखाया है। और इसने पूरी कहानी बताई कि ये जो बेटा तुमको छोड़ने आया था वृद्धाश्रम, आप 25 साल पहले वृद्धाश्रम आए थे और ये बेटा अनाथ था। कोई इसको पैदा करके फेंक दिया था तालाब के किनारे, वहां से उठाकर हम लोग लाए थे और अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया था। उस अनाथ बच्चे को तुम इस तारीख को यहाँ से लेकर गए थे, उस अनाथ को तुमने सनाथ बनाया, पराये बेटे को अपना बेटा माना, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पाला पोसा, धन दौलत जमीन सब दे दी। आज वो बेटा आपको उसी वृद्धाश्रम में छोड़कर गया है, अनाथ आश्रम में। इसलिए हम लोगों को हंसी आ रही है। जिस अनाथ को हमने सनाथ बना दिया, उस सनाथ ने हमको अनाथ बना दिया, हमको यहाँ छोड़ के जा रहा है। तो हम लोग हंस रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, संसार क्या है। बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि अरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अनाथ था, आप मुझको ले जाकर पाल पोस। बोले तू 2 साल का था तब मैं ले गया था, आज तो मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। बेटे को बोध हो गया। कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ बातें भी आपको बोध करा देती है, कुछ घटनाएं आपको क्रोध करा देती है और कुछ घटनाएं आपके अंदर विरोध पैदा कर देती है। बोध हो गया, पैर छूकर कहा कि आप वापस चलो,
मैं सेवा करूंगा तुम्हारी। बोले बेटा मैं वापस जाने वाला नहीं, जो किस्मत में है वो स्वीकार करने वाला। तू मुझे ले चलेगा लेकिन तेरी पत्नी मुझे दुख देगी, इसलिए मैं अब उस घर में नहीं जा। हालांकि घर मैंने ही बनाया, घर मेरा ही है, सामान मेरा है, लेकिन अब दिल टूट गया, बस यहीं रहूंगा। याद रखना, जिनको तुमने दिल दिया है वे लोग भी कभी कभी तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिनके लिए तुमने अपना सुख सुविधा सब छोड़ दिया है वे लोग तुमको बहुत दुख देने के लिए तुल जाते हैं। जिनको तुमने मदद करके कभी कभी विधायक बना देते हो, सरपंच बना देते हो, वही तुम्हारा नुकसान करने पर तुल जाते हैं। और कभी कभी याद रखना, जिनको तुमने वोट नहीं दिया है फिर भी वो सरपंच तुम्हारा फायदा करा देता है। समझदार व्यक्ति वोट दो या ना दो फिर भी सबका भला कर देता है। ना समझ व्यक्ति वोट देने वालों को भी चोट देता है और बाद को उनको घोंट देता है। ना समझो का खेल है। कितने लोगों को कहते सुना कि इसके लिए मैंने बड़ा कष्ट उठाया, संघर्ष उठाया, लेकिन मेरा ही नुकसान बहुत किया। सबका भला हो, गम खाना भी सीखो, समय परिस्थिति को पहचानना भी सीखो। आखिर वो एक बूढ़े माँ बाप घर वापस नहीं जाते हैं। बेटे के आंखों में आंसू भरे हुए हैं, रोता है, पीछे मुड़ के देखता है और वापस लौट रहा है। माँ बाप हंस रहे हैं कि बेटे तेरी इससे भी ज्यादा दुर्दशा होगी, थोड़ा समय का इंतजार कर। ये धूल जो आकाश में सूर्य के ऊपर तुम उड़ा रहे हो, ये सूरज तक तुम्हारे द्वारा उड़ाई हुई धूल पहुंचने वाली नहीं है। ये 1 मिनट के बाद तुम्हारे सिर के ऊपर वापस गिरने वाली है। ये दूसरों को जो सताते हो, याद रखना तुम खुद सताए जाओगे। थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा वक्त लगेगा। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए रेमन वर्मा उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बस मत गाना ज्यादा, इतना बहुत हो गया। ज्यादा जो गाए उसे परेशान कहते हैं। बस थोड़े से काम चल गया, प्रवचन होने दो। मन माया तो एक है, धन्य हो कबीर। कबीर ने जो माया के बारे में समझाया है, शायद ही किसी ने मन को माया कहा। असली माया तो मन ही तुम्हारा है। मन समझदार हो जाए तो ये मन मित्र का काम करता है, और मन अज्ञानता में डूब जाए तो मन से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु भी नहीं है। सत्संग के शब्द मन को समझदार बनाते हैं। कुसंग के शब्द, कुसंगत का प्रभाव मन को नासमझ बना देता है। अच्छे भले लोग कुसंगत में पड़ करके गलत कर्म करने लग जाते हैं। बुरे से बुरे लोग सत्संग से प्रभावित हो करके अच्छे से अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कोई साधु बिगड़ता है तो आपको संदेह होता है, ये तो रोज सत्संग में रहता था, कैसे बिगड़ गया।
लेकिन वो सत्संग में नहीं, वो कुसंग में था। वहां भी उसको बिगाड़ने वाला कोई दूसरा दुष्ट साधु मिला था उसको। उस दुष्ट साधु ने उसको बहका बहका कर और गलत बात बता बता करके उसको बर्बाद किया है। इसलिए साधु भी बिगड़ जाता है। कितना साधु बिगड़ा है, बिगड़ायल घूम रहा है, मतवाला हाथी की तरह सूंड में फंसा के तुमको फेंक देगा। खतरनाक है। 12-12 साल सदवाई करके फिर लाता है सुनीता देवी ढूंढ के। ये कहां से आ गई सुनीता देवी, क्यों आई? कुसंगत प्रभाव कर रही है। और कोई भी साधु हो या भगत हो, यदि वो निरंतर सत्संग नहीं सुनेगा और श्रद्धा नहीं रखेगा, श्रद्धे में, वो जरूर बिगड़ जाएगा। ये गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, कितना भगत बिगड़ता है। सब मांस मछली अंडा शराब छोड़ करके कंठी पहन करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलने लगा, तुम्हें माता चिविता तुम्हें, और 10 साल के बाद फिर अंडा खाना शुरू किया, कंठी वंठी तोड़ के फेंक दिया, दारू पीता है, लोग कहते हैं ड्रिंक कर रहा है। कैसे बिगड़ गया है? इसने सत्संग के बजाय कुसंग भी ज्वाइन किया है। अगर मंथरा की कुसंगत कैकेयी को न मिलती तो कैकेयी राम के वनवास का डिसीजन ही नहीं लेती। बहकाने वालों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अपने घर में जरा गौर से देखना, सीआईडी की दृष्टि से देखना कि आपके घर की बहुओं को, आपके बेटों को, आपके नाती पोतों को कोई बहकाने वाला तत्व तो नहीं आ रहा है।